बहुत समय पहले जब दुनिया में आधुनिक दवाइयां और अस्पताल नहीं थे, तब लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी डरते थे। खासकर चेचक जैसी खतरनाक बीमारी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती थी। लोग असहाय थे, न इलाज न कोई उपाय। ऐसे समय में लोग एक देवी को याद करते थे, माता शीतला। माना जाता था कि वे ही रोगों को शांत करती हैं और पीड़ितों को राहत देती हैं। उनका नाम ही शीतला है, यानी जो ठंडक और शांति दे। कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां अचानक बीमारी फैल जाती है। लोग डर से घिर जाते हैं। हर घर में कोई न कोई बीमार है और पूरे गांव में भय का माहौल छा जाता है। इसी डर और निराशा के बीच लोग देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे आएं, इस संकट को दूर करें और जीवन में फिर से सुख और स्वास्थ्य लौटाएं। यहीं से शुरू होती है माता शीतला की रहस्यमयी कथा। गांव में बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चेचक का प्रकोप इतना भयानक था कि लोग एक दूसरे के घर जाने से भी डरने लगे थे। बच्चों की रोने की आवाज, बड़ों की चिंता और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। गांव के बुजुर्ग आपस में बात करते हैं, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये किसी दैवी शक्ति का संकेत है। धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने लंबे समय से माता शीतला की पूजा करना छोड़ दिया था। पहले हर साल श्रद्धा से पूजा होती थी, लेकिन अब लोग उसे भूल गए थे। डर और पछतावे के बीच पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है। सब मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे माता शीतला, हमें क्षमा करें, हमारी भूल को माफ करें, हमें इस रोग से बचा लें। जैसे ही उनकी प्रार्थना पूरी होती है, वातावरण में एक अजीब सी शांति छाने लगती है। हवा ठंडी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके पास आ रही हो। कुछ ही पलों में एक प्रकाश प्रकट होता है और उसी प्रकाश से एक दिव्य रूप उभरता है। जैसे ही वो दिव्य प्रकाश फैलता है, पूरा गांव शांत हो जाता है। हवा में ठंडक घुल जाती है और लोगों का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप दिखाई देता है। वो थी माता शीतला। उनके एक हाथ में शीतल जल से भरा कलश, दूसरे में झाड़ू और पास में नीम की पत्तियां थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में शक्ति और करुणा दोनों झलक रही थीं। लोग तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। माता, हमें क्षमा करें, हमें इस रोग से बचा लें। माता ने शांत स्वर में कहा, डरना मत, ये रोग तुम्हारी भूल का परिणाम है। जब तुमने स्वच्छता, नियम और श्रद्धा को छोड़ दिया, तब ये संकट आया। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। तभी माता ने अपने कलश से शीतल जल छिड़का और जहां जहां जल गिरा, वहां बीमार लोगों को राहत मिलने लगी। लेकिन तभी अचानक आसमान काला पड़ने लगा और एक भयानक आवाज गूंज उठी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो था ज्वरासुर, जो इस बीमारी के पीछे की असली शक्ति था। माता शीतला ने उसकी ओर देखा और बोली, अब समय आ गया है इस अधर्म को समाप्त करने का। जैसे ही ज्वरासुर प्रकट हुआ, पूरा वातावरण भय से कांप उठा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और गांव वालों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। ज्वरासुर जोर से हंसते हुए बोला, इन लोगों को बचाने आई हो? ये सब मेरे अधीन है। हर रोग, हर पीड़ा, सब मेरी शक्ति है। उसकी आवाज में घमंड और क्रूरता साफ झलक रही थी। माता शीतला शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर ना डर था, ना क्रोध, सिर्फ धैर्य। उन्होंने धीरे से कहा, जहां अहंकार होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। ज्वरासुर ने क्रोधित होकर आग की लपटें चारों ओर फैला दी। गांव के लोग फिर से डर के साए में आ गए, लेकिन माता ने अपने कलश से शीतल जल छिड़का और जैसे ही जल धरती पर गिरा, आग शांत होने लगी। फिर उन्होंने झाड़ू उठाई और एक एक कर रोग और अशुद्धियों को दूर करने लगी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये गर्मी और ठंडक, अहंकार और करुणा, अराजकता और संतुलन के बीच का संघर्ष था।
ज्वरासुर और भी क्रोधित हो गया। तुम मुझे नहीं हरा सकती। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। युद्ध अपने चरम पर था। ज्वरासुर पूरी शक्ति से आक्रमण कर रहा था। आग, रोग और भय हर दिशा में फैल रहे थे। लेकिन माता शीतला अडिग खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे शांत भाव से कहा, जहां करुणा और संतुलन होता है, वहीं सच्ची शक्ति होती है। इतना कहते ही उन्होंने अपने कलश का शीतल जल चारों ओर फैलाया। इस बार वह जल सिर्फ आग बुझाने के लिए नहीं था, उसमें एक दिव्य शक्ति थी। दृश्य: जहां जहां जल गिरता है वहां रोग खत्म होने लगते हैं, लोगों के शरीर से पीड़ा दूर होने लगती है, वातावरण शांत होने लगता है, ज्वरासुर कमजोर पड़ने लगता है। ये कैसे संभव है? माता आगे बढ़ती हैं और अपने झाड़ू से एक अंतिम प्रहार करती हैं। ज्वरासुर जमीन पर गिर जाता है। अब उसका घमंड टूट चुका था। वह कांपते हुए बोला, माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में आता हूं। माता शीतला ने उसे देखा और कहा, शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है। अब तुम लोगों को कष्ट नहीं दोगे। ज्वरासुर ने सिर झुका दिया और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। ज्वरासुर का रूप बदलने लगा और वह एक गधे में परिवर्तित हो गया, जो आगे चलकर माता का वाहन बना। आसमान साफ हो जाता है, हवा शांत हो जाती है, गांव में खुशियां लौट आती हैं, लोग खुशी से झूम उठते हैं। जय माता शीतला! सब माता के चरणों में झुक जाते हैं। इस तरह रोगों पर विजय प्राप्त हुई और शांति ने फिर से धरती पर अपना स्थान बना लिया। समय बीत गया। गांव में फिर से सुख और शांति लौट आई। लोग माता शीतला की पूजा करने लगे और उनके बताए नियमों का पालन करने लगे। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक नया मोड़ आने वाला था। ये राज्य बहुत संपन्न था, हर तरफ खुशहाली, धन और वैभव था। लेकिन इस समृद्धि के साथ एक चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, अहंकार। राजा अपने दरबार में बैठा था। हमारा राज्य इतना शक्तिशाली है कि हमें किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं। दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब इंसान अपनी सफलता को ही सब कुछ मान लेता है, तब वो अपनी जड़ों को भूल जाता है। धीरे धीरे उस राज्य में माता शीतला की पूजा बंद हो गई। स्वच्छता और नियमों की अनदेखी होने लगी। और फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। अचानक राज्य में चेचक फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों के चेहरे पर घाव, हर तरफ डर और चीखें। एक माँ रोते हुए, कोई हमारे बच्चों को बचाओ। राजा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? हमारे राज्य में ये बीमारी कैसे फैल गई? राजवैद्य भी असहाय थे। महाराज, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। अब वही राजा जो कभी खुद को सर्वशक्तिमान समझता था, आज बेबस और लाचार खड़ा था। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा, हमसे भूल हो गई। हमने माता का अपमान किया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सब लोग मिलकर माता शीतला की पूजा करें, उनसे क्षमा मांगे। पूरे राज्य में पूजा शुरू, लोग प्रार्थना करते हुए, क्या इस बार भी माता उन्हें क्षमा करेंगी? पूरे राज्य में अब एक ही आवाज गूंज रही थी, हे माता शीतला, हमें क्षमा करें। लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। राजा भी महल छोड़कर आम लोगों के बीच आ गया था। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि पछतावा था। मैंने अपनी प्रजा को संकट में डाल दिया। हे माता, अगर मेरी गलती है तो दंड मुझे दे, लेकिन इन निर्दोष लोगों को बचा ले। जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। मंदिर में घंटियों की आवाज हवा में ठंडक फैलती है। धीरे धीरे वही दिव्य शांति फिर से वातावरण में महसूस होने लगी। और फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में फिर से माता शीतला का स्वर गूंजा, माता, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। शीतल जल का छिड़काव जैसे ही जल धरती पर गिरा, वैसे ही चेचक का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे।
चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। मेरा बच्चा ठीक हो गया। माता, हम हमेशा आपके नियमों का पालन करेंगे। सिर्फ पूजा ही नहीं, स्वच्छता, संयम और करुणा, यही तुम्हारी सच्ची रक्षा करेंगे। और इस बार लोगों ने इस सीख को दिल से अपनाया। राज्य में खुशहाली, लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, राज्य में सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका था। लोग अब माता शीतला के बताए नियमों का पालन करने लगे थे। लेकिन इसी राज्य में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब महिला थी, जिसकी कहानी सबसे अलग थी। महिला कहती है, हे माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस ये साधारण बासी भोजन है। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास सच्ची श्रद्धा थी। वो हर दिन नियम से माता को भोग लगाती और पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा करती। एक दिन गांव में घोषणा होती है, कल शीतला अष्टमी है, सब लोग ताज़ा खाना बनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। लेकिन ये वही दिन था जब नियम था कि चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। गांव वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सब ने ताज़ा खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हर घर में चूल्हा जलता है, लेकिन अचानक फिर से बीमारी फैलने लगती है। लोग बीमार, डर और अफरा तफरी। लोग घबराकर, ये क्या हो गया? लेकिन उस गरीब महिला का घर पूरी तरह सुरक्षित था। उसके बच्चे स्वस्थ, घर में शांति। गांव वाले हैरान, तुम्हारे घर में कोई बीमार क्यों नहीं हुआ? महिला मुस्कुराकर, मैंने माता के नियमों का पालन किया, मैंने चूल्हा नहीं जलाया और श्रद्धा से भोग लगाया। अब लोगों को अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। सभी गांव वाले उसके साथ मिलकर माता से क्षमा मांगते हैं। धीरे धीरे बीमारी फिर से खत्म होने लगती है। लोग स्वस्थ, गांव में शांति। इस छोटी सी कहानी ने एक बहुत बड़ी सीख दी। क्या सिर्फ पूजा ही काफी है, या नियमों और अनुशासन का पालन भी जरूरी है? अब कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश की ओर बढ़ रही है। अब गांव और राज्य दोनों जगह शांति लौट चुकी थी। लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो गए थे। लेकिन अब एक सवाल सबके मन में था, माता के इन प्रतीकों का क्या अर्थ है? हर देवी देवता के रूप में एक गहरा संदेश छिपा होता है। लोग माता शीतला के स्वरूप को समझने की कोशिश करने लगे। नीम का महत्व, नीम का पेड़, पत्तियां। माता को नीम अत्यंत प्रिय है। नीम को आयुर्वेद में औषधि माना जाता है। ये हवा को शुद्ध करता है और रोगों से बचाव में मदद करता है। संदेश, प्राकृतिक चीजों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। झाड़ू का अर्थ सफाई करते लोग। माता के हाथ में झाड़ू केवल एक वस्तु नहीं, एक संकेत है। संदेश, स्वच्छता ही सबसे बड़ा बचाव है। गंदगी से ही बीमारियां जन्म लेती हैं। शीतल जल, जल का छिड़काव। कलश का शीतल जल शांति और संतुलन का प्रतीक है। संदेश, शरीर और मन को संतुलित रखना जरूरी है। गधा, गधा चलता हुआ। माता का वाहन गधा साधारणता और सहनशीलता का प्रतीक है। संदेश, जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता जरूरी है। इन सभी प्रतीकों को मिलाकर एक ही बात सामने आती है, स्वच्छता, अनुशासन, प्रकृति से जुड़ाव और सच्ची श्रद्धा। ये सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। फाइनल मैसेज, आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान है, दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर हम स्वच्छता और अनुशासन भूल जाएं, तो बीमारियां फिर लौट सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।